कल्पना कीजिए बच्चों के साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मतलब न्यूबेरी मेडल जीतने वाली किताब। दिमाग में तुरंत क्या कहते हैं, जादू की छड़ी या उड़ते हुए ड्रैगन आते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब फैंटास्टिक वाली दुनिया। एकदम। लेकिन इस साल की जो विजेता किताब है ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, इसके बजाय इसमें एक 13 साल की लड़की है, एक बहुत बड़ी त्रासदी है और एक बिल्कुल ही सामान्य सी यथार्थवादी दुनिया है। और पता है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मैं तो कहूंगा कि ये किसी जादुई दुनिया में बचाव का रास्ता नहीं खोजती, ये एकदम इंसान की वास्तविक सच्चाई पर टिकी है। सही बात है। और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम रेनी वॉटसन की किताब ऑल द ब्लूज इन द स्काई इसके पन्नों में उतर रहे हैं। मतलब हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे बिना किसी जादू के एक इतनी गंभीर कहानी ने हर उम्र के पाठकों के बीच तहलका मचा दिया है। बिल्कुल। और इस तहलके की जड़ें इसकी मुख्य नायिका मतलब सेज की कहानी। सेज की उम्र सिर्फ 13 साल है और उसकी दुनिया अचानक तब पलट जाती है जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त का निधन हो जाता है। अरे बाप रे। हाँ, और सबसे भयानक बात यह है कि सेज इस मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानती है। ये तो बहुत भारी है। बहुत ज्यादा। ये एक बहुत ही गहरा अपराध बोध है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा शक में थी। मतलब एक शोक मना रही 13 साल की बच्ची के बारे में पढ़ना तो बहुत निराशाजनक लग सकता है। हाँ, स्वाभाविक है। और शीर्षक में ब्लू शब्द है जिसे लोग आमतौर पर सिर्फ एक साधारण उदासी मान लेते हैं। पर यह सिर्फ साधारण उदासी नहीं है। मतलब इसे ऐसे समझें जैसे किसी इंसान के ऊपर अचानक एक बहुत गहरा, भारी और क्या कहते हैं दमघोटू बादल छा गया हो। एकदम घोटू बादल। एकदम, जहां सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है, सुन्नापन सा आ जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई इंसान उस बादल से बाहर कैसे निकलता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सेज बहुत बेमन से एक शोक सहायता समूह में जाना शुरू करती है। ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप, राइट? हाँ, शुरुआत में वो वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहती। जाहिर सी बात है। लेकिन फिर उसका परिचय कविता और कला से होता है और यहीं हम देखते हैं कि कला कैसे काम करती है। अच्छा। हाँ, ये उन उलझी हुई बेनाम भावनाओं को एक आकार देती है। वाह, ये बात बहुत गहरी है। मतलब वो अपनी भावनाओं को कागज पर उकेर कर उस भारीपन से लड़ रही है। एकदम सही। और इसी रचनात्मकता और कुछ नए दोस्तों के सहारे वो धीरे धीरे उस अपराध बोध के बादल से बाहर निकलती है। वो वापस आसमान के उस असली साफ नीलेपन को देखना सीखती है। किताब के शीर्षक ऑल द ब्लूज इन द स्काई, इसका यही अर्थ है। मतलब निराशा के बीच उम्मीद की किरण खोजना। बिल्कुल। लेकिन एक बात मुझे अभी भी हैरान करती है। क्या? दुख जैसे भारी विषय पर लिखी गई किताबें अक्सर पढ़ने में बहुत बोझिल और धीमी लगती हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन ये किताब तो एक अनिवार्य पठन बन गई है, शीर्ष 100 किताबों की सूची में है। मतलब कोई भी इसे पढ़ते हुए मानसिक रूप से थकता क्यों नहीं है? हाँ, इसका जो रहस्य है ना, वो किताब की लेखन शैली में छिपा है। लेखिका ने इसे सिर्फ लंबी चौड़ी पंक्तियों वाले सामान्य अध्यायों में नहीं लिखा है। अच्छा, तो फिर कैसे लिखा है? उन्होंने इसमें मुक्त छंद कविता का बहुत ही अनोखा मिश्रण किया है, वर्स में लिखा है। ओह, अब से समझ में आया। क्योंकि दुख अक्सर एक सीधी रेखा में नहीं चलता ना। बिल्कुल नहीं। वो टुकड़ों में आता है, बिखरा हुआ होता है। तो लंबी पंक्तियों के बजाय कविता उन भारी भावनाओं को बहुत तेजी से व्यक्त कर पाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। पाठक पन्ने पलटता जाता है और बिना किसी भारीपन के कहानी सीधे दिल पर असर करती है। भावनाओं को तेजी से संप्रेषित करने का ये तरीका सच में बहुत बांधे रहने वाला है। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि इस किताब की असली ताकत इसकी सार्वभौमिकता है। वो कैसे? देखिए, भले ही किसी इंसान ने कभी अपने किसी करीबी को ना खोया हो, लेकिन अपराध बोध, अकेलापन और खुद पर शक जैसी जो ये बड़ी भावनाएं हैं ना। हाँ, बिग फीलिंग्स। बिल्कुल, उन्हें हर इंसान ने कभी ना कभी गहराई से महसूस किया है। सच कहा। इसका मतलब ये है कि ये कठिन समय में उम्मीद खोजने का एक बेहद खूबसूरत सफर है। एकदम। और ये चर्चा सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी भारी भावनाओं को समझने का एक नया नजरिया देती है। हाँ, ये हमें एक बहुत जरूरी सबक देती है कि दुख या अपराध बोध से भागने के बजाय उसका सामना कैसे किया जाए।
कला और रचनात्मकता केवल शौक नहीं है, बल्कि वे गहरे घावों को भरने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम हो सकते हैं। और यहीं से एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। शुरुआत में हमने उन जादुई दुनिया और ड्रैगन्स की बात की थी, है ना? हाँ, जहां हर दर्द किसी जादुई मंत्र से गायब हो जाता है। लेकिन असल जिंदगी में यदि कविता और कला एक इंसान को उसके सबसे गहरे, सबसे अंधकार में नीले रंग से बाहर निकालकर दोबारा उस उम्मीद भरे नीले आसमान को दिखा सकती हैं, तो क्या हमारी अपनी अनकही और उलझी हुई भावनाओं को भी सिर्फ एक सही रचनात्मक माध्यम की तलाश है? शायद जिंदगी का सबसे बड़ा जादू उसी अभिव्यक्ति में छिपा है।